ओह आई एम सॉरी, मैं ज़रा मैसेज चेक कर रहा था यार। तो दोस्तों मैं अस्सलाम वालेकुम। असल में मैसेजिंग जो है ना, इसलिए मैं कहाँ फंसा दिया। अच्छा, कितना मज़ेदार वक्त था जब हम ख़त लिखते थे, मोहब्बत से ख़ास किस्म का कागज़ ढूंढ कर लाते थे, ख़ास किस्म का कलम ढूंढते थे और उसके ऊपर महबूब के नाम ख़त लिखते थे, या बीवियाँ अपने हस्बैंड्स के नाम जो दुबई में कुवैत में कहीं होते थे उनको खत लिखती थी। और कितना संवार संवार के वो खत लिखते थे, पेड़ को खुशबू में बसा कर लिफाफों में बंद करके सोचते थे ये खत लेके कौन जाएगा। अच्छा, वो नामा पर ढूंढते थे और जैसे गालिब ने कहा कि खोलिए क्यों नामा पर के साथ साथ, यार अब अपने खत को हम पहुंचाएं क्या। तो इस तरह की कैफियत होती थी। और फिर जब वो खत किसी तरीके से चला जाता था किसी के हाथ या डाक के जरिए, तो फिर उसके जवाब का इंतजार होता था। कैसा रोमांटिक था खत के जवाब का इंतजार करना, हाथ से लिखा हुआ, मोहब्बत से, एहसास से लिखा हुआ खत। हाँ, जमाना बीत गया। अब क्या होता है, अब मुझे मैसेज आया, मैंने आगे फॉरवर्ड कर दिया। मैंने किसी को लिखा आई लव यू माई डियर, और वो मैसेज किसी तीसरे आदमी ने मुझे रीफॉरवर्ड कर दिया उन्हीं अल्फाज में, उसी खत में, उसी तरीके से कि आई लव यू माई डियर। अब देखिए, अब उस मैसेज के अंदर भेजने वाले की मोहब्बत कहाँ है। यानी उसने इतना तकलीफ भी गवारा नहीं की उस शख्स ने कि उसके अंदर चंद अल्फाज को शामिल कर लेता या उसे एडिट करके मुझे भेज देता, तो वो कहीं से घूमता घुमाता वो मैसेज मुझ तक पहुंच गया। अब देखिए, तो इसमें मोहब्बत कहाँ रह गई। बात है सिर्फ मोहब्बत की। इस टेक्नोलॉजिकल एज में जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो लॉस ऑफ लव का हुआ है। हमारा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो था, एक दूसरे के साथ जो नाता था, वो हमारा टूट गया है या टूट रहा है। हम दोनों घर में होते हैं, मैं और मेरा बेटा, वो फेसबुक पे मसरूफ है, मैं भी फेसबुक पे मसरूफ हूँ। मेरी बेटी फोन पे देख रही है, मैं भी फोन पे देख रहा हूँ, वो भी मैसेज पढ़ रही है, मैं भी मैसेज पढ़ रहा हूँ। तो फिर हम खुद दोनों वाहिद इंसान कहाँ हैं? है ना मेरे दिल को लगने वाली बात। देखिए, अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को कायम रखिए, उसको वैल्यू दीजिए और आपस में मिलते जुलते रहिए। ये टेक्नोलॉजिकल एज आखिर खत्म हो जाएगी और हमें उस जमाने की तरफ लौटना पड़ेगा जब हम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। बी काइंड टू योरसेल्फ। थैंक यू।